the success. Now guys, as I said yesterday, now for next 5 days we'll begin our sessions with a warm thought, with a warm water. So I'm sure you must have had a warm water by now if you're sitting here. So let's begin the session with the warm thought. See, I have felt like मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जिससे मुझे लगा है कि मेरी लाइफ में बहुत 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 चेंज आया है, और कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले अचीव करना मुश्किल लगती थी, बट नाउ दिस सीम सो इजी. For the warm thought for the day is start decluttering your life. Start decluttering your life. Keep 30 minutes each day to declutter your life. हम कितनी चीजें उसको संभाल के रखते हैं. घर का सामान हो गया, कुछ मैसेजेस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको बस संभाल के रखते जाते हैं. Those things are just, somehow creating a mess in our life. So how do we begin with decluttering? सबसे पहले decluttering की शुरुआत की जाए उस रूम में जिसमें आप पढ़ाई करते हो. हम बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं, संभाल के रखने लग जाते हैं जो हमें लगता है हम शायद पढ़ेंगे या शायद कभी करेंगे, और अब वो चीजें ऐसी होती है जो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है. तो जो भी जहां भी आप अपनी पढ़ाई करते हो, वेर एवर यू स्टडी, उधर देखो कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अननेसेसरी रख के रखी है, या आपने अननेसेसरी प्लेस कर दी है, या लेसर इम्पोर्टेंट है. उसको सेग्रीगेट करो एंड डीक्लटर द प्लेस वेयर यू सिट टू स्टडी. जिस भी टेबल पे या जहां भी आप फ्लोर पे बैठते हो, उस जगह को थोड़ा डीक्लटर करो. धीरे धीरे हर रोज 30 मिनट रखो जिसमें आपने ये डीक्लटरिंग करनी है. मेक योर प्लेस एज ऑर्गेनाइज एज पॉसिबल. अगर आपके लिए पॉसिबल है, सो मेक 3 stacks ऑफ बुक्स ऑल्सो. इम्पॉर्टेंट, लेसर इम्पॉर्टेंट, नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट. इससे आपको पहले ही आप डिवाइड कर लोगे कि आपका इम्पॉर्टेंस, आपके लिए क्या चीज इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल इम्पॉर्टेंट है और किसको कंप्लीट करना है. तो लेसर इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट को थोड़ी देर के लिए अपनी लाइफ से थोड़ा सा साइड कर दो. हम हर चीज को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलते हैं. आज इस दोस्त ने बोला इस मैगजीन को पढ़ लो तो इसको भी ले आओ. आज इस दोस्त ने बोला ये नोट्स बहुत अच्छे हैं तो इसको भी ले आओ. सो वी आर क्रिएटिंग सो मच क्लटर अराउंड आवरसेल्फ. हम इतना अपने अराउंड क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं कि चीजें अपने आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. सो बिगिन विथ एवरीथिंग. वी स्टार्ट सेविंग नोट्स, वी स्टार्ट सेविंग सो मेनी थिंग्स which are not that important. So just start decluttering everything in your life. अगर आपको कोई ऐसा भी लगता है कि आपके कोई ऐसे दोस्त है जो आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन ला रहे हैं या फिर आपकी पढ़ाई में कॉम्प्लिकेशन ला रहे हैं, so those friends, getting rid of those friends or getting rid of those relationships will also become part of decluttering your life. Every day keep at least 30 minutes to think or to declutter your life. This decluttering helps you a lot in your life. So guys, this was the one form thought of the day. This is really helped me a lot in my life. So I thought I'll share this with you all also. Now let's begin the session with the same note. आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन में नए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगी हमारा सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आवर सेशन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज हाउ टू हैव अ सुपर सक्सेसफुल सुपर चार्ज्ड मॉर्निंग. कैसे आपकी दिन की शुरुआत बहुत बेहतरीन की जाए ताकि आप अपनी जल्दी ही अपने गोल को हासिल कर लो. और जो सेकेंड पार्ट होता है वो, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, प्रीलिम्स आर टू क्लोज, तो वो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को डील करता है. नाउ गाइस, बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट, जो आप लोगों से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं दोहराना चाहूंगी. द मॉर्निंग डजंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग. जो मॉर्निंग का प्रोसेस है, डजंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग, इट स्टार्ट्स एट नाइट. जो एक रात पहले उससे इस चीज की शुरुआत होती है. कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है जिससे हमारा जो दिन है, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, वो बहुत सुपर डुपर एनर्जेटिक निकले. आप क्या करना है, आप देखिए,
सबसे पहली चीज ये है कि आपने एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनानी है, आपने एक छोटी सी डायरी रखनी है जिसमें हर रोज लिखना है कि मेरे अगले दिन की प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखिए कि प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, प्रायोरिटी 3 क्या है। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपका दिन, आपकी मॉर्निंग सॉर्टेड नहीं होगी, यू विल नॉट हैव द मोटिवेशन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। आपके पास सुबह उठने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। आप दोनों चीजें लिखिए, आपकी जो पढ़ाई के भी चैलेंजेस, जो आपकी पढ़ाई की भी प्रायोरिटीज है और उसके अलावा भी जो आपकी प्रायोरिटीज है, दोनों लिखिए। इसमें क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना ऐसा टाइम है जो आपका पढ़ाई के अलावा भी जाने वाला है, उससे आप अपने दिन को बेहतर प्लान कर सकते हो। ये सबसे जरूरी चीज होती है टू मेक योर मॉर्निंग्स अल्ट्रा सक्सेसफुल। नाउ the second very important step is, आप हर रोज अपने बेड साइड के साथ में एक स्लिप लिख के रखिए जिसपे लिखा होगा आई विल नॉट लेट दिस बेड डिफीट मी। मैं इस बेड को मुझे नहीं हराने दूंगा या नहीं दूंगी। और यही स्लिप आपने रोज सुबह सबसे पहले उठ के पढ़नी है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे, ट्रस्ट मी गाइज, यू विल नेवर क्लोज योर आईज अगेन फॉर स्लीप। आप अपनी नींद फिर से नहीं करने जाओगे या आप फिर से सोने का मूड नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेड है ये आपके फेलियर का कारण बन सकता है। दिस बेड कैन बिकम द रीजन फॉर योर फेलियर। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, मतलब जहां भी आप सोते हो या जहां भी आप पढ़ाई करते हो, दोनों रूम में बड़े बड़े लेटर्स में 3-4 आप लगाइए A4 शीट्स, उस पर लिखिए I am the IAS officer of this country, I am the IPS officer of this country। जो भी आपका गोल है, अगर आपका गोल IAS है तो IAS लिखिए, अगर आपका गोल IPS है तो IPS लिखिए। जो भी आपका गोल है वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखिए, I am the IAS और IPS और IFS officer of this country, बड़े बड़े लेटर्स में। and never use will। वन इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इसमें विल कभी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने इसमें विल डाल दिया तो पूरी उम्र वो विल ही रह जाएगा, पूरी उम्र वो चीज हमारी इच्छा ही बन के रह जाएगी। आपने लिखना है आई एम द IAS, और जब सुबह उठते हो ना लाइट ऑन करके ऐसी जगह पे पेश करो कि सबसे पहले नजर उस चीज पे पड़े। वो चीज आपको इतनी एनर्जी देगी, दैट थिंग विल गिव यू सो मच एनर्जी दैट ट्रस्ट मी गाइज, आपका सोने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा मुझे अभी बेड छोड़ के अपनी इस जंग की तैयारी में लग जाना है ना। दिस इज अबाउट हाउ टू हैव हाउ टू प्लान द नेक्स्ट डे। अगर आप पहले से ये चीजें करेंगे या अपनी ये चीजें रेडी रखेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, जब आप सुबह उठोगे आपको इतना मोटिवेशन होगा, आपको पता होगा कि आप इस बेड को खुद को नहीं हराने दे सकते हो ना। यू आर ऑल वेक अप, यू आर ऑल अवेक, आप उठ चुके हैं। अब आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी दिन की जो शुरुआत हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी से भरी हो, और आपका जो मोमेंटम है वो बिल्कुल बना रहे। देखिए आपने स्लिप खोली, जो स्लिप खोल के रखी बेड अपने पिलो के साइड में रखी थी, वो आपने खोली, तो अब आप बेड बिल्कुल छोड़ चुके हो। अब आपने क्या करना है, जहां भी एक मिरर है उसके सामने खड़े हो जाइए और एकदम इन द अपराइट पोजिशन, और उसमें एकदम आंखों में आंखें डाल के आपने खुद को बोलना है आई एम द IAS और आई एम द IPS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री एंड आई प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग ऑफ दिस कंट्री। आपने बोलना और रोज बोलना है मैं इस देश का IAS ऑफिसर हूं और मैं इसकी पॉलिसी मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। ये रोज बोलना है आई एम द IAS ऑफिसर, क्योंकि ये चीज आपको इतनी एनर्जी देगी कि जब आप पढ़ाई भी करोगे तो आप इससे नहीं करोगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इस जज्बे से करोगे कि ये चीज मुझे पॉलिसी मेकिंग में या देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आप इस जज्बे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। सो यू नो से आई एम द IAS ऑफिसर, डोंट से आई विल। अगेन वॉर्न यू, इधर आपने विल का प्रयोग नहीं करना, जहां विल का करना होगा वहां भी मैं आपको बताऊंगी। आपने बोला आई एम द IAS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री एंड से 2-3 टाइम्स, ताकि आपको लगे कि आई हैव गॉट दैट एनर्जी टू बिगिन माई डे। मेरे में वो एनर्जी आ गई अपने दिन की बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए। अनदर थिंग दैट यू हैव टू से, दूसरी चीज जो आपने रोज बोलनी है वो है आपने ऊपर वाले का शुक्रिया करना है। यू हैव टू थैंक गॉड, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अचीव माई ड्रीम इन सच लेस टाइम। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मेरे गोल को अचीव करा दिया है। आपने हर दिन की शुरुआत
पहले ही शुक्र करके करनी है, आपने पहले ही थैंक यू बोल के करनी है, बिकॉज यू नो वॉट एवर वी कंस्पायर, जो भी हम चाहते हैं, द इंटायर यूनिवर्स, पूरी कायनात उसको हमारे तक पहुंचाने में जुड़ जाती है। नाउ दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज, देखिए जब आप एक देश के IAS IPS या IFS ऑफिसर है या आप ब्यूरोक्रेसी में है, तो आपको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है। यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली सुपर डुपर स्ट्रांग, आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। तो आपने हर रोज ये भी जरूर बोलना है, आई एम फिजिकली एंड मेंटली सुपर स्ट्रांग सुपर फिट। मैं फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत फिट हूँ, ये बोलना। ये 3 चीजें आपने रोज बोलनी है मिरर में। पहली चीज हो गई, आपने बोलना है आई एम द IAS ऑफिसर, आई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग में, इस देश की पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। दूसरा आपने ये जरूर बोलना है कि भगवान को शुक्र जरूर करना है, ऊपर वाले का शुक्र करना है कि आप IAS ऑफिसर, आपको ऊपर वाले ने बना दिया है, आप अपने गोल को अचीव कर चुके हो। तीसरा आपने ये जरूर बोलना है कि आप जो मैंने आपको बताया, आपने तीसरा ये जरूर बोलना है कि आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तभी आप सही डिसीजंस ले पाएंगे एज एन IAS और IPS ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये था हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो आपने मिरर में देख के हर रोज बोलनी है। ना सेकेंड एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा मैंने बोला था कि जहां भी आपकी पढ़ाई का जो एरिया है आपने बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है, आई एम द IAS और आई एम द IPS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री। तो उसके सामने बिल्कुल सामने बैठ जाइए एंड प्रेफर नॉट टू सिट ऑन बेड, एंड आई वुड जस्ट वार्न यू, बेड पे मत बैठिए, क्योंकि जब फोकस एक्टिविटी करनी हो और अगर आप बेड में रजाई में बैठते हो तो बहुत सुस्ती आएगी। आप या तो फ्लोर पे बैठिए, ठंडे फ्लोर पे बैठोगे अपने आप नींद खुल जाएगी, या फिर चेयर पे इन अपराइट पोजिशन बैठो और उस जो जहां आपने ये लिखा है उसमें फोकस करो और आंखें खोल के पूरे जज्बे से एकदम पूरे विद योर आईज वाइड ओपन ऐसे फोकस करो फॉर नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स। उसको इंटरनलाइज करो, सोचो कि आप IAS या IPS ऑफिसर बन चुके हो। उसको आप जब उसको अपनी सबकॉन्शियस में डालो, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस सेशंस आल्सो दैट आवर लाइफ इज रेगुलेटेड मोर बाय आवर सबकॉन्शियस। हमारी लाइफ को हमारा सबकॉन्शियस ज्यादा रेगुलेट करता है हमारे कॉन्शियस से। तो उस पर फोकस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए और आंखें खोल के फोकस कीजिए, आंखें बंद करके फोकस नहीं कीजिए। तो this was a second activity where we have to focus. Now the third activity is द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पूरे दिन के लिए, आपके पूरे तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आपको एक नोटबुक लेनी है, किसी भी साइज की ले लीजिए, पर कोशिश करके छोटी नोटबुक नहीं लीजिएगा, एक स्टैंडर्ड साइज की नोटबुक लीजिए। उसका नाम लिखना है आपने स्ट्रैटेजी जर्नल, और उसमें आपने अपनी पूरी प्लानिंग लिखनी है। अब प्लानिंग कैसे लिखोगे? देखो, जो सबसे पहला दिन होगा, आज आप स्ट्रैटेजी जर्नल की शुरुआत कर रहे हो, वो थोड़ा डिफरेंट लिखना है। हर रोज क्या लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पहले दिन लिखिए लॉन्ग टर्म गोल। आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, तो लिखो आई वांट टू बी द IAS ऑफिसर और आई वांट टू बी द IPS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री। ये लिखो बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद द नेक्स्ट चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी में जितने महीने बचे वो लिखो। टाइम लेफ्ट, इतने डेज, इतने महीने, ये लिखो। आपको पता होगा कि मेरी तैयारी में इतने दिन बच गए हैं। उसके बाद जो होगा उसमें मंथ वाइज लिखो। अगर अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी का ये गोल है, फेब का ये, मार्च का ये, अप्रैल का ये। अगर कुछ लोगों की तैयारी में ज्यादा समय भी लगे, कोशिश करके हर मंथ आपने मंथ वाइज गोल लिखना है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मेरे मंथ वाइज टारगेट ये है, देयर आर लेसर चांसेस आप अपने टारगेट से डिविएट होगे ना। मंथली गोल्स आर सेट। Now from the next day or from the same day you have to have a fresh page पे आइए, उसमें लिखिए जैसे जनवरी चल रहा है तो राइट जनवरी, then week, then divide January into weeks left. So week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, 5 weeks are there। और weekly targets लिखो। weekly targets भी लिखने से आपको पता होगा कि मुझे week 1 में हिस्ट्री का ये कंपोनेंट करना है, ज्योग्राफी का ये करना है, इतना रिवीजन करना है। ये आप इस तरीके से जरूर लिखिए। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपने डे वाइज टारगेट लिखने हैं। डे 1, आपके डे 1 की शुरुआत हो गई है, जैसे आज का दिन शुरुआत हो रहा है, तो आप लिखो कि आज के दिन का क्या टारगेट है। हर रोज का टारगेट लिखो कि क्या टारगेट है आज के दिन का, रोज लिखना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपने उसके नीचे लिखना है प्रीवियस डे टारगेट्स। प्रीवियस डे टारगेट्स के आगे लिखो, अगर आपने पुराने दिन के टारगेट अचीव किए हैं तो लिखो अचीव, पर अगर नहीं अचीव किए तो बड़े बड़े लेटर्स में लिखो फेल्ड।
लिखो फेल्ड, अगर आप 5 बार लिखोगे फेल्ड गाइस, ट्रस्ट मी, ऊपर लिखा होगा लॉन्ग टर्म गोल आई वांट टू बी द IAS ऑफिसर और नीचे लिखा होगा फेल्ड, आपको वो चीज अंदर तक इतना मूव कर जाएगी ना कि आप मेहनत करोगे कि आप उस फेल्ड को अचीव्ड या सक्सेसफुल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता ही जो फेल्ड है आप इस फेल्ड को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करा सकते। जब आप वो लिखते हो ना तब आपको पता होता है कि आप कितनी अपनी अपनी जो अपनी तैयारी है, अपनी स्ट्रैटेजी है, उस पर कितने राइट ट्रैक पे हो या ऑफ द ट्रैक पे। और ये लिखना बहुत जरूरी है, केवल सोच लेने से नहीं होता है। हमने सोच लिया प्रीवियस डे टारगेट्स नहीं अचीव किए, बस इतना सोच लेते हैं ना तो वो बात दिमाग से निकल जाती। जब लिखोगे ना फेल तो पता चलेगा कि कहाँ ऑफ द ट्रैक जा रहे हो, कितने दिन ऑफ द ट्रैक गए हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो चीज होती है ये आपको इतनी पावर देती है, इतनी एनर्जी देती है कि आप पूरे लग जाते हो। यू पुट ऑल योर स्वेट, यू पुट ऑल योर स्वेट, पेन, ब्लड, सब कुछ आप डालते हो, पर फेल्ड को कैसे भी सक्सेस में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हो। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, राइट अ स्ट्रैटेजी जर्नल एवरी डे। पहले जब जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो लिखो वीक वाइज टारगेट्स, और हर रोज आपने अपनी स्ट्रैटेजी जर्नल में ऊपर डेट डाल के डे के टारगेट्स लिखने, और लिखना है प्रीवियस डे टारगेट, सक्सेसफुल और फेल्ड जैसे भी स्टेटस है। दिस स्ट्रैटेजी जर्नल आप अपनी हर लक्ष्य के, हर गोल के लिए बना सकते हो, क्योंकि ये आपको मदद करता है अपने ट्रैक को बना के रखने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने के लिए। आपको पता है आपको कितना टाइम रखा है, और अगर कुछ लोग लिख सकते हैं तो ऊपर नंबर ऑफ डेज लेफ्ट भी लिखिए, आपका कितना समय बचा है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आते जाओगे आपको पता होगा इतने दिन बचे हैं, और आप अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। यू विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। So this was about, how to have a super successful morning, how to have a super successful day, और कैसे आपका मोमेंटम बना के रखा जाए ना। The second and a more important thing is आपकी प्रीलिम्स से रिलेटेड ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको तैयारी में हेल्प कर सकती है। जैसे कल मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको MCQs के बारे में बताया ना। सेकंड, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सी जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कवरिंग 100% सिलेबस इज नॉट पॉसिबल फॉर UPSC, राइट। आपको देखिए अपनी तैयारी के दौरान सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके वीक एरियाज। वी ऑल हैव दोज सब्जेक्ट्स, और वी ऑल हैव लाइकिंग टूवर्ड्स, और वी हैव ऑल हैव दैट एरिया जो हमें पता होता है कि हमारा स्ट्रांग है या हम उसको बना सकते हैं पढ़ाई करके, और जो हमारा वीक एरिया है। देखिए आपको अपने वीक एरिया पे अभी इस टाइम पे, अगर आप 2021 का टाइम दे रहे हो, और अगर आपका वीक एरिया जो है वो अगर 20 से 25% पे है तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। आप उसको भूल जाइए कि इसको आपने पढ़ना है ना। फोकस ऑन 70 और 75% सिलेबस जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है या आपको लगता है आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ये चीज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाइस इस एग्जाम को क्लियर करने की जो एक अनदर इम्पोर्टेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट की है इस एग्जाम को क्लियर करने की, वो 100% सिलेबस नहीं है, वो ये है कि कितना परसेंट सिलेबस आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन इज द ट्रू की टू क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो अगर आपका सिलेबस जो 60 to 70% सिलेबस है आपने ईयर मार्क कर लिया है, तो आप उसको गिव इट एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन बिफोर योर प्रीलिम्स और बिफोर योर मेंस। आपका प्रीलिम्स आ रहा है तो जो आपने सिलेबस ईयर मार्क किया है उसको कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन फुल थ्रॉटल कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो डोंट जो वो 20, 25 और 30% सिलेबस होता है, बड़ी बार वो हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करा रहा होता है या इतना ज्यादा टाइम लग रहा होता है कि जो हमारा 70-75% सिलेबस है उसका रिवीजन का टाइम हमारे पास बहुत कम बचता है। Reading the books or completing the syllabus will not help you crack this prelims, but multiple revisions will actually help you clear the exam in this attempt. So revise your strategy in a way कि आपका जो भी strong hold है या जो आपका 70 to 75% syllabus है उसको आप multiple revision दे पाओ। So guys, this was our strategy for